हेलो बच्चों, वेलकम टू री क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपका लेसन नंबर 6। ये आपका T1 का पहला चैप्टर होगा। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो सिर्फ मौखिक पाठ था, वो आपका पेपर में नहीं आएगा। तो बच्चों, पहला चैप्टर आपका है एक कविता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कविता हरीश वंश राय बच्चन साहब ने लिखा है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं। क्या है इसमें भूमिका कुछ इस तरह है। शाम होने पर कोई अपने घरों को लौटने की चिंता में तेज कदमों से चलता है। ठीक है, जैसे शाम होते हैं तो हम अपने घरों को तेज कदमों के साथ चलते हैं। इसी तरह से पक्षी भी अपने घोंसलों में वापस लौटने का जल्दी में रहती है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभी अकेला मनुष्य का अकेलापन का भाव उसके मन में निराशा भर देता है। ठीक है, तो हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ठीक है, ये कहते हैं, कभी कहते हैं कि पथ में रात ना हो जाए। ठीक है, पथ में रात ना हो जाए, पथ मानी रास्ते में रात ना हो जाए, मंजिल भी दूर नहीं है। ठीक है, यह सोच थका दिन का पथिक भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह सोच कर जो पथिक है वो क्या करते हैं, यह सोच थका दिन का पथिक भी जल्दी जल्दी अपने घर क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ठीक है, तो ये उनके लिए है जो एक अपना मंजिल क्या है, मंजिल की तलाश में होते हैं। ठीक है, दिन तो जैसे हमें पता है अपने समय के साथ में ही चलते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो अपना मंजिल पे पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये लिखा है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। मंजिल तो दूर नहीं है, लेकिन रास्ते में क्या हो जाए, रात ना हो जाए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हम अपने काम में इतना लगन से करते हैं कि हमें दिन का पता ही नहीं चलते हैं। ठीक है, तो हमें अपना मंजिल की तरफ क्या है, अपने मंजिल की तरफ पहुंचने में हमको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज का टाइम को तो बिल्कुल पता ही नहीं चला यार, कैसे निकल गया। ठीक है, तो कुछ उन लम्हों को, उन एक्सपीरियंस को, उन मोमेंट को यहाँ पे पोएट ने जो है यहाँ पे दर्शाने की कोशिश किया है। ठीक है बच्चों, तो ये कहते हैं कि बच्चे प्रत्यक्ष में होंगे, नोरों से झांक रहे होंगे। ठीक है, तो हमने ऊपर पढ़ा कि जैसे कि हम निकलते हैं घर से, इसी तरह से चिड़िए भी, जो बर्ड्स होते हैं वो भी निकलते हैं अपने घोंसले से। ठीक है, वो कहते हैं कि बच्चे प्रत्यक्ष में होंगे, बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, इंतज़ार कर रहे होंगे, नोड़ों से झांक रहे होंगे, नोड़ों मनी घोंसले से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। अब एक चिड़िया क्या है, अपने घोंसले से जब निकलता है तो उसके मन में ये रहता है कि बच्चे घोंसलों से देख रहा होगा, तो यही ध्यान में रख कर चिड़िया जो होते हैं वो जल्दी से दाना लेके आते हैं। ठीक है, उसका ध्यान ये होता है कि बच्चे जो है भूखे होंगे, वो घोंसले से देख रहे होंगे, जाग रहे होंगे नोड़ों से। ठीक है, तो इसी ध्यान, यही चीज़, यही बातें ध्यान में रखकर वो क्या करते हैं बच्चों, जो चिड़िया हैं वो जल्दी से दाना लेके आ जाते हैं। इसी बात को लेकर चिड़िया के पंखों में चंचलता आती है। ठीक है, तो कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो छोटा सा जो पोएम है जो आज हमने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। सो आप होमवर्क में क्या कीजिए बच्चों, दिन जल्दी जल्दी ढलते हैं, जैसे कि मैंने आपको कॉपी मेंटेन करने का जो तरीका बताया है इसी तरह से आपको करना है। ऊपर नहीं लिखना है खाली स्पेस पे, ठीक है, नीचे आपको ठीक तरह से लिखना है, और आपका जो यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं आप उनको लिखिएगा। ठीक है, सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।